हर हर महादेव दोस्तों, मैं शिखा शर्मा आपका अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अध्याय 6 अर्थात गोकुल का अध्ययन करेंगे। वॉज गोकुल अ स्पेशल प्लेस? थॉमस ने गुफा में उस रहस्यमयी नागा से पूछा जो रात के पहले पहर से उसे एक रोमांचित करने वाली कहानी के सफ़र पर ले चला था। गोकुल अभी भी एक विशेष स्थान है और तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि यह धरती खत्म नहीं हो जाती। नागा ने गंभीरता से थॉमस की बातों का जवाब दिया। वॉट सो स्पेशल अबाउट दिस प्लेस गोकुल? थॉमस के अंदर नागा के जवाब ने गोकुल के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ा दी थी। थॉमस के गोकुल के बारे में जानने की उत्सुकता को देखकर नागा ने कहा, गोकुल सिर्फ किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान स्वयं आए थे। उन्होंने यहाँ जन्म तो नहीं लिया, लेकिन वे वहीं खेले थे, पले बढ़े थे। इसलिए यह जगह सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि मोक्ष का द्वार है। कहते हैं भगवान आज भी वहाँ हैं। ऐसा कहते कहते नागा जैसे कहीं खो गया था। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? थॉमस ने हैरान होते हुए पूछा, जिसके जवाब में नागा ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें उस महान कहानी के जरिए दूंगा जो अपने आप में भारतवर्ष का इतिहास है और एक गौरव गाथा है उस महापुरुष की जिसने इस दुनिया को खुले शब्दों में कहा था कि मैं ही भगवान हूँ। फिर नागा ने अचानक ही नतमस्तक होकर चिल्लाते हुए कहा, सब जन्म मुझसे ही पाते हैं, फिर लौट मुझ में ही आते हैं। इतना कहते उसने बिना रुके आगे कहना शुरू किया। उसके शांत व्यक्तित्व में अचानक ही एक उत्तेजना की लहर दौड़ गई, जिससे वह अंग्रेज पर्वतारोही जरा सा असहज हुआ, परंतु फिर वह नागा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। नागा कह रहा था, आज से 5000 साल पहले की बात है। गोकुल में कंस नाम का एक क्रूर राजा राज करता था। उसका शासन अत्याचारों और यातनाओं से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी प्रजा पर भारी कर लगाया हुआ था और अक्सर अपने लोगों को अपनी क्रूर सनक का शिकार बनाता था। निर्दोषों को दोषियों की जगह पर सजा देना उसका मुख्य पेशा था। अराजकता हर तरफ फैल गई थी। कोई भी धर्मात्मा पुरुष उसके राज्य में एक पल भी नहीं ठहर सकता था। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि उसके आतंक के शासन का अंत होना तय है। एक दिन भविष्यवाणी हुई कि उसकी अपनी सगी बहन का 8वां पुत्र कंस के अंत का कारण होगा। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे, जो विष्णु के दिव्य अवतार थे। उस भविष्यवाणी के बाद कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने जेल की कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद चला क्रूरता का ऐसा खेल जिसका कोई दूसरा उदाहरण आज तक कहीं देखने को नहीं मिलता है। वॉट हैपेंड? थॉमस ने स्तब्धता से पूछा, क्योंकि उसने देखा बोलते बोलते नागा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। क्या हुआ था? नागा ने उसकी बातों को दोहराते हुए कहा। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने थॉमस को घूरते हुए और अपने आंसुओं को पूछते हुए कहा, हुआ नहीं था बल्कि किया गया था। हर बार जब देवकी बच्चे को जन्म देती तो कंस निर्दयतापूर्वक उस नवजन्मे बच्चे को ले जाता और उसका जीवन समाप्त कर देता। हालांकि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक दैवीय हस्तक्षेप हुआ। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव नवजात कृष्ण को सुरक्षित तरीके से उफनती यमुना नदी के पार गोकुल गांव ले जाने में सफल हो गए। वहां उनके मित्र नंद जी अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहते थे और संयोग की बात यह थी कि उसी रात माता यशोदा ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा की नवजात बच्ची के साथ बदल दिया और बिना किसी संदेह के जेल में वापस आ गए। बाद में जब कंस उस बच्ची को मारने आया तो वह चमत्कारी रूप से हवा में उड़ गई और माया जाल के रूप में प्रकट हुई और कंस को यह बताकर अदृश्य हो गई कि उसकी मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। उधर कृष्ण गोकुल में एक ग्वाले के रूप में बड़े हुए और अपनी शरारतों, अद्भुत आकर्षण और दैवीय कारनामों से संपूर्ण मथुरा नगरी में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी असाधारण शक्तियाँ जनमानस
मानस के सामने आती गई। कृपा और धार्मिकता के अवतार के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। लोग उन्हें भगवान मानने लगे। लेकिन जब कंस को कृष्ण के अस्तित्व का पता चला, तब उसने भविष्यवाणी के अनुसार श्री कृष्ण को खत्म करने के लिए राक्षसों और मायावी असुरों को भेजना शुरू किया। लेकिन कृष्ण ने बड़ी ही बहादुरी और निडरता से प्रत्येक चुनौती का सामना किया। कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों में पूतना, तृणावृत और केशी जैसे राक्षसों को कृष्ण ने मौत के घाट उतार दिया। और अंततः वह दिन भी आ ही गया जब कंस के पापों का हिसाब किया जाना था। कृष्ण जब बड़े हुए, तब उन्होंने कंस का डटकर सामना किया और अपनी दिव्य शक्ति और चतुराई से कृष्ण ने कंस को परास्त करके उसे उसके सिंहासन से हटा दिया। भविष्यवाणी सच हो गई थी और गोकुल कंस के अत्याचारी शासन से मुक्त हो गया था। और कुछ इस तरह कृष्ण का जन्म और कंस पर उनकी विजय अहम पौराणिक घटना बन गई। यह घटना सारी मानवता के लिए आशा और ईश्वरीय न्याय का ऐसा प्रतीक है, जहां इस बात का विश्वास लोग आज भी करते हैं कि जब कभी भी पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, तो भगवान आएंगे और अपने पराक्रम से अत्याचार पर विजय प्राप्त करेंगे और मानवता की रक्षा कर धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह कृष्ण की विरासत कायम रही और प्रेम, नैतिकता और भक्ति पर दी हुई उनकी शिक्षाएं आज भी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती हैं। यह कहकर नागा चुप हो गया था। उसने देखा थॉमस उसे एकटक देख रहा था। नागा ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 1750 के दशक में भी यह दिव्य गाथा गोकुल के रग रग में बसी हुई थी। उस समय के गोकुल के ज़्यादातर घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे, जिनकी दीवारें अक्सर कृष्ण के बचपन के दृश्य को दर्शाती हुई रंगीन चित्रों से सजी होती थी। गोकुल के लोग कबीले की तरह एक दूसरे के आसपास बसे हुए थे। आलम यह था कि जो कोई भी गोकुल के उन संकरे रास्तों पर चलता, उसे गोकुल के घरों में पकते हुए तरह तरह के पकवानों और पूजा की धूप की खुशबू एक साथ मिलकर स्वाद और धर्म के अनोखे एहसास में लपेट लेती थी। वहाँ के लोगों के लिए मोक्ष का रास्ता ईश्वर की स्तुति के साथ साथ स्वाद से भी होकर गुजरता था। परंतु ऐसा नहीं था कि गोकुल में सिर्फ घास फूस और मिट्टी के ही घर थे, बल्कि वह गांव भव्य हवेलियों और अत्यंत सुंदर और अद्भुत मंदिरों का खजाना भी था। रास्ते में पड़ने वाला हर अगला मंदिर पहले देखे गए मंदिर से अधिक मनोहर और मन तृप्त करने वाला होता था। मंदिरों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया होता था। मंदिरों की विशेषता उनके ऊंचे कपाट होती थी, जिन पर दुर्लभ नक्काशी द्वारा शिल्प कला का अद्भुत नमूना पेश किया गया होता था। मंदिर में बज रही घंटियों की मधुर ध्वनि पूजा में पढ़े जा रहे मंत्रों की आवाज़ के साथ मिलकर एक दैवीय माहौल तैयार करती थी और भक्ति गीतों की भावपूर्ण धुनें रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा होती थी। यमुना नदी के किनारे बसे उपजाऊ भूमि के कारण यह बड़ा गांव सुख समृद्धि से भरपूर था, जिसके कारण खेती और पशुपालन वहाँ का मुख्य पेशा था। इसलिए पालतू पशुओं का झुंड हर जगह दिखाई देना वहाँ की आम बात थी। यमुना नदी के किनारे बसे उपजाऊ भूमि के कारण यह बड़ा गांव सुख समृद्धि से भरपूर था, जिसके कारण खेती और पशुपालन वहाँ का मुख्य पेशा था। इसलिए पालतू पशुओं का झुंड हर जगह दिखाई देना वहाँ की आम बात थी। 1750 के दशक में गोकुल का दैनिक जीवन स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर था और उससे जुड़ा हुआ था। एक छोटे शहर समान गांव होने के बावजूद जिस तरह से गोकुल ने प्रकृति की सुंदरता के बीच खुद को ढाला था, उससे ऐसा लगता था मानो जैसे कृष्ण अब भी वहाँ रहते हों। गोकुल हर महीने, हर वर्ष अपने यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और उनके द्वारा अलग अलग लाई गई अपनी परंपरा, अपनी बोली और संस्कृति से बिना जुड़े नहीं रह पाया था, या यूं कहें तो उन लोगों ने गोकुल को बेहद प्रभावित किया। गोकुल में यूं तो हर त्योहार मनाया जाता रहा है, परंतु भगवान कृष्ण से संबंधित त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाए जाते थे, हैं और रहेंगे। जैसे होली और कृष्ण जन्म दिवस के दिन गोकुल रोशनी, रंगों और हर्षोल्लास के एक खूबसूरत और अद्भुत पर्व में बदल
जाता था। ऐसा लगता था जैसे उस दिन पूरा स्वर्गलोक गोकुल की खुशियों में शामिल होने के लिए धरती पर उतर आया हो। यह कहते कहते नागा की आंखें रोमांच से चमक उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों देखी सुना रहा था। थॉमस के चेहरे पर एक अनचाही मुस्कुराहट तैर गई थी। फिर नागा ने कहा, 1750 के दशक में गोकुल में आम जनजीवन साधारण और बेहद सरल होने के बावजूद आध्यात्मिकता और आपसी भाईचारे की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ था। गोकुल वासियों का आपसी प्रेम अलौकिक था, अद्वितीय था। वे अपनी रोजमर्रा के दैनिक कामों के बीच शांति और सुकून को भी बराबर का स्थान देते थे। गांव वासियों का ईश्वर में अटूट विश्वास था। लेकिन उस दिन अचानक गोकुल का वातावरण बदल गया। जिस दिन उसकी सड़कों और घास के मैदानों में एक हाहाकार गूंज उठा था। इतना कहकर नागा साधु अचानक ही चुप हो गया। थॉमस के अंतर्मन में भी एक हलचल पैदा हो गई थी। फिर नागा साधु ने थॉमस को घूरते हुए कहना शुरू किया। उस ढलती शाम की गोधूली बेला में गांव वासियों ने गोकुल की हर एक दिशा में अस्त व्यस्त आकृतियों को गांव में प्रवेश करते देखा। पहले तो गांववासी आकृतियों को पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे आकृतियां करीब आती गईं, उनकी पहचान स्पष्ट होती गई। नागा साधुओं का जनसैलाब अपने शरीर पर भस्म मले हुए, अपने अतरंगी और स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ अपनी विकराल जटाओं और रुद्राक्ष की मालाओं से सजे हुए गोकुल के मैदानी इलाके में भरने लगा था। ऐसे समय इतने सारे नागा साधुओं को गोकुल में जमा होना गोकुल वासियों को हैरान भी कर रहा था और इस बात की सूचना दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने देखा, वर्षों की तपस्या से उलझे उनके जटाजूट उनके सिर के पीछे लटक रहे थे, या फिर जिसे उन्होंने भगवान शिव की तरह अपने सिर पर बांध रखा था। उनका हर कदम वर्षों के समर्पण, त्याग और अटूट विश्वास का प्रमाण था। उनके ठीक पीछे चमकीले भगवा वस्त्र पहनी हुई साध्वियाँ चल रही थी, जिनके माथे पर पवित्र तिलक लगे हुए थे। उन दिव्य साध्वियों के साथ भक्ति और अध्यात्म की एक धारा गोकुल में बह चली थी, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता था। हालांकि उन्हें नागा साधुओं की तरह अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर आने वाले खतरे का सामना करने के लिए युद्ध नीति के तहत प्रशिक्षित नहीं किया गया था, लेकिन बावजूद इसके धर्म और ईश्वर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उतनी ही गहरी थी जितनी कि पुरुष नागा साधुओं की थी। इन सब के बीच अजा ने इतने महीने बाद अपने नंगे पैर को गोकुल के कोमल घास पर रखा था। अजा का नाम लेते ही नागा की आंखों में गर्व की आभा झलक उठी थी, जिसे पर्वतारोही भली भांति महसूस कर पा रहा था। अपनी कठिन यात्रा के बाद गोकुल की पवित्र भूमि का शीतल स्पर्श उसे आनंदित कर रहा था। आसमान में डूबते सूरज की सुनहरी छटा छाई हुई थी, जिससे पेड़ों और घरों की लंबी लंबी परछाइयां बन रही थी। इस शांत वातावरण में अजा के मन में बेचैनी और उत्सुकता का संचार हो रहा था। उसकी आंखें वहां उपस्थित हर एक नागा में बस एक ही पहचान ढूंढ रही थी, और वे थे शंभू जी। इतनी लंबी यात्रा की थकान ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अधिराज और दीनानाथ भी शंभू जी को ही ढूंढ रहे थे कि तभी अजा की निगाहें एक आकृति पर जाकर ठहर गई। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नागा साधु ध्यान लगाकर बैठा था, जो कोई और नहीं बल्कि उसके पूज्य गुरु शंभू जी ही थे। शंभू जी अचानक ही अजा के होठों से ये शब्द छिटककर हवा से जैसे घुल गए थे। अजा ने मुस्कुराते हुए शंभू जी की ओर ऐसे देखा था जैसे कोई बेटा विदेश से लंबी यात्रा से लौटने के बाद अपने पिता की ओर देखता है। अजा के पास आने के आभास से शंभू जी ने भी अपनी आंखें ऐसे खोल दी जैसे वे अपनी आंखें बंद कर ध्यान में अजा का ही स्मरण कर रहे थे, और जैसे उन्हें पता चल गया हो कि अजा उनके करीब आ चुका है। अजा को देखकर शंभू जी के चेहरे पर वात्सल्य से सराबोर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई थी। शंभू जी का मन उसे देखकर द्रवित हो उठा था। वे अपने पसंदीदा शिष्य को देखकर अपने मन के भाव को छुपा नहीं पाए, और उनकी पलकें खुशी से भीग उठी थी।
अजा कहते हुए उन्होंने राहत और तृप्ति भरी लंबी सांसें छोड़ी और झट से खड़े हो गई, जबकि अजा अपने झटकते हुए कदमों से उनके पास पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने झुका ही था कि शंभू जी ने बीच में ही उसे रोककर गले से लगा लिया। एक दूसरे से भावपूर्ण मिलन के बाद दोनों अब अलग हुए तो उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई थी। अजा और शंभू जी के चेहरों पर एक खास किस्म का तनाव स्पष्ट दिख रहा था। तुमने सुना? शंभू जी ने फुसफुसाती हुई धीमी सी आवाज में कुछ इस तरह कहा था, मानो अगर आवाज थोड़ी भी ऊंची हुई तो उनके अंतर्मन का द्वंद्व बाहर भी दिखने लगेगा। उनके द्वारा पूछे जाने पर अजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें स्थिर थीं। अफगान सैनिकों और उनकी कहीं न जा सकने वाली क्रूरताओं की आहटें कुछ इस तरह भारतवर्ष की आत्मा में बस चली थी कि जीवन देने वाली इन हवाओं को भी अपने फेफड़े में भरने में लोगों को तकलीफ महसूस हो रही थी, क्योंकि दूर से आती हुई ये हवाएं अपने साथ उन निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौतों की चीखें और पीड़ा में डूबी हुई कराहटें भी लेकर आती थी। वे राक्षस बिना वजह किसी मानसिक रोग की तरह वे राक्षस बिना वजह किसी मानसिक रोग की तरह थोपे गए अपने धर्म को न मानने के कारण लोगों को मौत दे रहे थे। शंभू जी ने अपने शिष्य की आंखों में गहराई से देखा। चिंता की एक तीखी लहर उनके मन में घर कर गई थी। लगता है धर्म और मानवता के लिए युद्ध करने का समय आ गया है, शंभू जी ने कहा, जिसके जवाब में अजा ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखों में आंसू लिए आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठ रहे पूर्णिमा के चांद को देखता रहा। उसके चेहरे पर तो एक शून्यता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी लो सुलग उठी थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप यूं ही बैठे रहे। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शंभू जी जो भाव अजा की आंखों में देख सकते थे, वही भाव अजा शंभू जी की निगाहों में देख सकता था। उन दोनों को इस बात का भली भांति एहसास था कि इस तूफान को रोकना अजा के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और अजा को इस महासंग्राम के लिए तैयार करना शंभू जी का। अजा ने अपने गुरु के कंधे पर आश्वासन भरा हाथ रखते हुए कहा, आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं ही मेरा सहारा रही हैं, शंभू जी, और आप जानते हैं मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। अजा के इतना कहते ही बूढ़े नागा शंभू जी ने अपने शिष्य की ओर कुछ ऐसे देखा मानो उन्होंने मौन रहकर उत्तर दिया हो, तुम मेरी आत्मा हो अजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दोनों के बीच एक चुप्पी जरूर थी, लेकिन उन दोनों की मनोभूमि में एक अनकहे युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। उन्हें अच्छे से पता था कि सामने आने वाली चुनौती कितनी कठिन है। युद्ध का भार उन पर दबाव बनाने लगा था, फिर भी उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन नहीं थी। उन्हें अपना कर्तव्य और अपना लक्ष्य दोनों अच्छे से पता था, और ऐसा तब होता है जब इंसान के मन में दृढ़ निश्चय हो और उसे अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास हो। और ऐसा ही विश्वास अजा और शंभू जी दोनों के अंतर्मन को था। नियति को सब मालूम था कि गोकुल की दुनिया बदलने वाली थी, लेकिन अजा और शंभू जी के साथ उनके तमाम नागा रक्षकों की भावना भी दृढ़ थी। उन्हें आने वाली किसी भी परिस्थिति के वास्ते लिए जाने वाले किसी भी फैसले को लेकर अपने कर्तव्य के प्रति कोई संदेह नहीं था। 1700 के दशक में गोकुल में मंदिरों की संख्या 1000 से अधिक थी, जो मुख्यतः पूजा स्थल के रूप में विद्यमान थे, लेकिन साथ ही वे शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी विख्यात थे, जहां प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। गोकुल के सबसे प्रमुख मंदिरों में गोकुलनाथ मंदिर, राजा ठाकुर मंदिर और मदन मोहन मंदिर का नाम आता है। मंदिर सिर्फ अध्यात्म और शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि मंदिर कला की शिक्षा और उसके प्रदर्शन के भी मुख्य केंद्र थे, जहां संगीत, नृत्य और नाटक के प्रदर्शन होते रहते थे। ये मंदिर समय की मार और विभिन्न आक्रमणों के बावजूद आज भी अपनी पहचान और अपने इतिहास को समेटे खड़े हैं। ये मंदिर उस काल की धार्मिक उन्नति और स्थापत्य कला की
गवाही देते हैं। और शुक्ल पक्ष की उस रात में भी इन मंदिरों का हर पत्थर, उसकी हर नक्काशी एक बीते युग की कहानी की तरह ही लग रहे थे, जिससे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की गहरी भावना भर गई थी। नागा आगे कुछ कहता उससे पहले ही थॉमस ने नागा से पूछा, शुक्ल पक्ष, व्हाट इज दैट मीन? थॉमस के पूछने पर नागा ने कहना शुरू किया, शुक्ल पक्ष, यह हमारी हिंदू परंपरा से लिया गया शब्द है। दरअसल हिंदू धर्म में चंद्रमास को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जहां पहले 15 दिन में हर रात चंद्रमा पूरा आकार लेता हुआ चमकता जाता है, अब उसे शुक्ल पक्ष या उज्ज्वल पक्ष के रूप में जानते हैं। और दूसरे 15 दिन में जब चंद्रमा घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष के रूप में जाना जाता है। यह कहकर नागा ने थॉमस को देखा। उसे शायद नागा की बात समझ आ चुकी थी, परंतु कुछ क्षण तक सोचने के बाद उसने पूछा, बट वाई इज द फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष सो इम्पोर्टेंट? थॉमस ने उत्सुकता से पूछा। नागा ने थॉमस को समझाते हुए कहा, शुक्ल पक्ष का वह पहला दिन जिस दिन आप चांद को मुश्किल से देख पाते हैं, उसे प्रतिपदा, हिंदू पंचांग की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। उस दिन हम चंद्र दर्शन करते हैं और चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव हमारे जीवन में समृद्धि, सफलता और मन की शांति देते हैं। चंद्र दर्शन करना हमारे लिए ईश्वर से जुड़ने और हमारे जीवन में घटने वाली सारी अच्छी घटनाओं के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। साथ ही ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हमारी भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 29 दिन लगते हैं, जहां पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह पृथ्वी पर समुद्रों की लहरों पर भी प्रभाव डालता है। जब आसमान में पूरा चांद होता है तो लहरें तेज होती हैं, उन्हें ज्वार, और जब आसमान में चांद घटता जाता है तो लहरें भी छोटी होती जाती हैं, जिन्हें भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा विभिन्न मौसमों के दौरान मौसम की स्थिति के अनुसार अपना प्रभाव डालते हैं। ये कई समुद्री प्रजातियों और यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जानवरों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष की रात को बैठकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस रात चंद्रमा का खिंचाव सबसे अधिक होता है और ध्यान में बैठने और रीढ़ को सीधा रखने से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। इस दिन साधु साध्वियाँ विशेष अनुष्ठानों के लिए जमा होते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं और देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। यह एक शक्तिशाली समय होता है, खासकर भगवान शिव के आशीर्वाद के तहत, जिनके लिए इनमें से कई साधु अपना जीवन समर्पित करते हैं। बट वाई लॉर्ड शिवा? अंग्रेज ने एक बार फिर नागा से अपने मन में उठ रहे द्वंद्व को प्रश्न के रूप में पूछा। तब नागा ने गंभीरता से कहा, क्योंकि शुक्ल पक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले और बुराई का सर्वनाश करने वाले हैं। हमारी हिंदू परंपरा में प्रतिपदा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ने सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का अपना दिव्य नृत्य शुरू किया था। भगवान शिव को समय और परिवर्तन का देवता माना जाता है। चंद्रमा का चक्र और उसकी स्थिति भगवान शिव द्वारा नियंत्रित जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों का प्रतीक है। अर्धचंद्र जब ऊपर चढ़ जाता है और उसकी कोमल चमक जब बहती नदी को चांदी की तरह चमक प्रदान करती है, तब इस रात की ऊर्जा शिव के आशीर्वाद के साथ मिलकर महान परिवर्तन और पुनर्स्थापन कर सकती है। भगवान के कई उपासक उनका आशीर्वाद पाने के लिए उस दिन उपवास और पूजा भी करते हैं। So basically it's a tradition of fasting and prayers. थॉमस ने नागा साधु की बात से सहमत होते हुए कहा। शायद उसे अपना जवाब मिल गया था, लेकिन थॉमस नागा की बात को जिस तरह समझा था उससे अब नागा सहमत नहीं था। इसलिए उसने पर्वतारोही को एक बार फिर समझाते हुए कहा, बात सिर्फ प्रार्थना और उपवास की नहीं है थॉमस, यह हमारे आसपास के ब्रह्मांड की सुंदरता और अद्भुत बनावट की सराहना
करने जैसा है। याद रखो, चंद्रमा के प्रत्येक चरण का अपना आकर्षण और महत्व है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन के हर चरण का होता है। नागा निक के इतना कहते ही उसके शब्द की तरह वह रात भी अचानक ही जीवंत हो उठी थी। थॉमस की नज़रें एक बार फिर चमकीले सफ़ेद पहाड़ों पर पड़ी, जो अब नरम चांदी की रोशनी में नहाए हुए थे। उसे चांद, भगवान शिव और इस संस्कृति में समाये हुए गहन ज्ञान के लिए एक नया सम्मान महसूस हुआ। उसने एक लंबी सांस छोड़कर नागा से कहा, "What happened after that?" नागा की आंखें भी बाहर के नज़ारे को देख रही थी। थॉमस के पूछने पर उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहना शुरू किया, "तो उसके बाद हुआ यह कि उस रात गोकुल में वापस आकर परिस्थितियों की जांच परख करने के बाद अजा ने शंभू जी से कहा, शंभू जी, आपकी अनुमति हो तो मैं ध्यान के लिए एकांतवास में जाकर आज रात के अनुष्ठान की तैयारी करना चाहता हूँ। अजा के इतना कहते ही शंभू जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अवश्य जाओ। अजा को सहमति देते समय शंभू जी की आंखें गर्व से चमक उठी थी। उन्होंने आगे कहा, बेटा, शुक्ल पक्ष की ऊर्जा का उपयोग करो और भगवान शिव को अपनी आत्मा का मार्गदर्शन करने दो। अवश्य शंभू जी, अजा ने कहा और कंधे पर धनुष बांध लिए हुए वह वहां से अनुष्ठान के लिए निकल गया। गोकुल में नागा साधुओं की उपस्थिति और किसी अनहोनी की हल्की गूंज के बीच जिस क्षण अजा खुद को आने वाली शुक्ल पक्ष की पवित्र रात्रि के लिए तैयार कर रहा था, उसी क्षण गोकुल में एक और पवित्र समारोह चल रहा था, जहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरे पवित्र अग्नि की गर्म कांपती लपटों में जगमगा रहे थे। नागा साधुओं के नेता मठाधीश बीच में मंच पर बैठे थे और उनके चारों ओर नागा साधु पालथी मार के बैठे थे। उन सब का ध्यान हवन पर था। मठाधीश की आंखें भीड़ को देख रही थी और कुछ देखते रहने के बाद उनकी गहरी, भारी और अर्थपूर्ण आवाज़ चारों दिशाओं में गूंज उठी, जहां उन्होंने वहां उपस्थित उन तमाम नागा साधुओं से पूछा, जो गोकुल में खुद के बुलाए जाने का कारण जानना चाहते थे। हमारे पंथ की स्थापना क्यों हुई थी? इस उद्देश्य को पहले से कहीं ज़्यादा आज जानने और समझने की ज़रूरत है। अपनी बात को पूरी गर्मजोशी से कहकर मठाधीश कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। कुछ पल तक चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई थी। सारे नागा साधु और साध्वी मठाधीश की ओर देख रहे थे। हम केवल तपस्वी नहीं हैं, बल्कि हम धर्म के रक्षक भी हैं। शंकराचार्य द्वारा निर्मित एक ऐसी शिव की सेना जो हमेशा से यह जानती है कि वह रात आएगी जब धर्म की रक्षा के लिए हमें असुरों के सामने युद्ध करने के लिए उतरना होगा और युद्ध करना होगा, जान देनी होगी और जान लेनी भी होगी। इतना कहकर मठाधीश कुछ पल तक रुके और कहा, और वह समय आ गया है जहां हमें इस कठिन समस्या में एक महान योद्धा के साथ साथ एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें वीरता, साहस, आत्मविश्वास के साथ साथ दूरदर्शिता भी हो। इसलिए मैंने अजा को अपना नेता चुनने का फैसला किया है। उसे आप सभी अपना भरोसा, अपना अटूट विश्वास दीजिए और समर्थन भी, क्योंकि हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इतना कहकर मठाधीश चुप हो गए और सभी नागा साधु और साध्वियों की ओर देखने लगे। विशालकाय शरीर के स्वामी नारायण ने बिना एक पल गंवाए अजा के समर्थन में अपना पहला हाथ उठाया था। अजा का नाम पुकारते ही अजा ने सभा के केंद्र में कदम रखा। उसके कंधों पर अब नेतृत्व का भार आ पड़ा था, जो उसके चेहरे की चमक में साफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पहले के मुकाबले और ज़्यादा चमक उठी थी। सभी नागा साधु और साध्वी हाथ उठाकर अपने नेता का समर्थन कर रहे थे और साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे थे। अजा के नेता चुने जाने के बाद उसके नेतृत्व को लेकर उत्साहित नागा साधुओं के समूह को अजा संबोधित करता कि तभी अचानक सभा में घोड़े की टापें सुनाई देने लगी। सभी नागा साधु आवाज़ की ओर मुड़े। एक क्षण उन्हें लगा जैसे दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है। कई नागा युद्ध करने की स्थिति में भी आ चुके थे कि तभी उन्होंने देखा एक आदमी खून से सने हुए कपड़े में अपने घोड़े के लगाम को
किसी भी तरह से पकड़े और घोड़े को भगाता हुआ सभा की ओर दौड़ता चला आ रहा है। घोड़े पर बैठे उस अजनबी की स्थिति ऐसी थी कि वह घोड़े की पीठ पर लटका हुआ था और उससे कभी भी गिर सकता था। मठाधीश सहित सभी नागा साधु धीरे धीरे नजदीक आती उस आकृति को और बड़ी होती हुई देख रहे थे। शंभू जी की पैनी निगाहें भी उस आकृति को घूर रही थी जो उनकी सभा के समीप आती जा रही थी। अचानक शंभू जी की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं, जैसे वे घोड़े पर बैठे आदमी को पहचान गए हों। शंभू जी झटके से खड़े हो गए और नागा साधुओं की ओर देखकर जोर से चिल्लाए, रास्ता बनाओ। इधर घोड़ा जैसे जैसे मैदान में घुसता जा रहा था उसकी चाल बढ़ती जा रही थी और साथ ही उस पर सवार की ताकत हर कदम के साथ कम होती जा रही थी। घोड़ा आखिरकार जब रुका तब उस पर सवार की गर्दन झुक गई। घोड़े की लगाम पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह मूर्छित होकर घोड़े से गिरता उससे पहले ही उसे मजबूत बाहों ने पकड़ लिया था। ध्रुव, शंभू जी की आवाज़ में आश्चर्य और चिंता में डूबी हुई घबराहट थी। वह ध्रुव था जिसकी नज़रें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उसने अपनी खोती हुई सी फुसफुसाती आवाज़ में कुछ कहा था जिसे मुश्किल से शंभू जी सुन सके थे। ध्रुव ने बहुत कोशिश करके अपने मुंह को शंभू जी के कान के पास ले जाकर कहा, वे गोकुल आ रहे हैं। ध्रुव एक एक शब्द बोलने के लिए जैसे संघर्ष कर रहा था, या यूं कहें तो इस वक्त उसके द्वारा बोले जा रहे प्रत्येक शब्द उसकी बची हुई शक्ति को खत्म कर रहे थे। पूरी तरह से होश खोने से पहले उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, वे किसी को नहीं छोड़ेंगे, वे हर एक को मार देंगे। आप सभी के पास केवल 2 रातें हैं। वे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अजय ने आगे बढ़ते हुए ध्रुव से पूछा था। ध्रुव ने अभी भी शंभू जी की ओर ही देखते हुए कहा, अफगान सेना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।